हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ हिमांशु शर्मा वेलकम टू यू ऑन माई यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर 13 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स। वैसा बता दूं आपको, फंडामेंटल राइट्स का ये फोर्थ पार्ट का वीडियो है, तो स्टे ट्यून विद अस। और इसमें हम सिर्फ एक ही आर्टिकल डिस्कस करेंगे, विच इज आर्टिकल 16। और आर्टिकल 16 14 से लेकर 16 तक था राइट टू इक्वलिटी। बात कर लेते हैं आर्टिकल 16 की। आर्टिकल 16 प्रोवाइड्स फॉर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। स्टेट मतलब गवर्नमेंट के अंदर जो किसी को भी जॉब एम्प्लॉयमेंट देना है गवर्नमेंट सेक्टर में, तो उसमें जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलेगी, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे किसी भी रिलीजन का हो, चाहे वो रेस का हो, या फिर किसी भी चीज से वो मतलब किसी भी चीज का हो, तो उसको जो है इक्वलिटी दी जाएगी। कुल मिला के इक्वलिटी दी जाएगी, मतलब अगर वो किसी भी चीज में अगर कोई भी अपॉइंटमेंट वगैरह वो लेता है, तो उसमें सभी सिटीजन जितने भी इंडिया के, उन सबको बराबर जो है चांस दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट है, नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट और बी इनएलिजिबल फॉर एनी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट ऑन ग्राउंड ऑफ ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस। मतलब इन सभी के आधार पर, रेस का मतलब मैंने आपको बताया था आंखों का होता है, वो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक आ रहा है, देख लीजिए, या फिर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाली जो है प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो ऐसा कोई भी सिटीजन नहीं है जिसको नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट और बी इनएलिजिबल फॉर एनी एम्प्लॉयमेंट। मतलब किसी भी सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, मतलब उसको भेदभाव नहीं कर सकते किसी भी तरीके से इनएलिजिबल बनाने के लिए, मतलब एलिजिबल नहीं बना इनएलिजिबल बनाने के लिए उसके रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस के आधार पर। मतलब वो कहाँ रहता है, कहाँ उसकी प्लेस ऑफ बर्थ है, बाकी इन सब चीजों के आधार पर भी आप किसी को जॉब से हटा नहीं सकते और उनको लगा नहीं सकते जॉब पे। मतलब कह नहीं सकते कि आप इस चीज की वजह से हटा रहे आ रहे हैं, इस चीज की वजह से आप आ रहे हो। ठीक है, बढ़ते हैं आर्टिकल 16 को कंटिन्यू करते हैं। देयर आर 3 एक्सेप्शन, लेकिन आर्टिकल 16 में आपको इक्वलिटी सब चीज के लिए दे दी है, लेकिन 3 चीजों में फिर भी एक्सेप्शन जो रखे गए हैं वो मैं आपको साथ डिस्कस कर लेता हूं। आर्टिकल 16 कंटिन्यू कर लेते हैं। देयर आर 3 एक्सेप्शनल, मतलब इसमें एक्सेप्शनल रखे गए हैं, लेकिन उन तीनों एक्सेप्शनल को मैं आपको साथ डिस्कस कर लेता हूं क्या क्या एक्सेप्शनल है। पहला एक्सेप्शनल ये है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट से नहीं बचा सकता है उसको, अगर वो लॉ बनाते हैं किसी भी क्लासेस को एम्प्लॉयमेंट के अपॉइंटमेंट के पहले, अगर वो कोई रूल वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं किसी भी आधार पे। तो पढ़ लेते हैं हम एक बार। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट पार्लियामेंट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ प्रिस्क्राइबिंग in regard to a class or classes of employment or appointment to an office under the government of or any local or other authority within a state or union territory. Any requirement as to residence within the state or union territory prior to such employment or appointment. देखो, कुल मिलाकर पार्लियामेंट के पास पूरा पावर है, वो उस चीज को चेंज कर सकते हैं, लेकिन उनके पास कंडीशन ये है कि वो अपॉइंटमेंट देने से पहले उस चीज का जो है मतलब निराकरण कर लें कुल मिला के। और कोई चीज ऐसे आपको रखनी है, मतलब हम इस पोस्ट को केवल उन्हीं लोगों को देंगे जो इस स्टेट से मतलब बॉर्न करते हैं या इस चीज से बिलोंग करते हैं, तो वो चीज अगर आपको रखनी चाहती है, अगर पार्लियामेंट चाहता है तो वो रख सकता है, लेकिन कब? बिफोर अपॉइंटमेंट से पहले रखना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट के बाद पार्लियामेंट भी कोई सच चेंजेस नहीं कर सकती है। द स्टेट कैन प्रोवाइड, स्टेट का मतलब अगर आपने नहीं पता है तो आर्टिकल 12 में जाके देखिए, ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा है, वहां देख सकते हो, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की प्लेलिस्ट में आके देखिए। स्टेट का मतलब गवर्नमेंट होता है, मैंने उस वीडियो में विस्तार से उस चीज के बारे में बताया है। The state can provide for reservation of appointments or post in favor of any backward class that is not adequately represented in the state service। मतलब अगर कोई बैकवर्ड क्लासेस है, मतलब कोई एक ही धर्म से, एक ही जाति से लगातार लोग आ रहे हैं, कुछ बैकवर्ड क्लासेस पीछे छूट रही है, तो स्टेट उनके लिए थोड़ा सा रिजर्वेशन रख के उनको और उनको दूसरों के बराबर जो है ला सकता है। ऐसा स्टेट सर्विसेज कर सकते हैं, स्टेट सर्विसेज में वो ला सकते हैं। तीसरे की बात कर लेते हैं। A law can provide that the increment of an office related to religious or denominational institute or a member of its governing body should belong to the particular religion or denomination। देखो, इसका मतलब कुल मिला के ये है, अगर कोई, मैं आप जैसा कि आपको बताऊंगा कि ऐसा कुछ भी प्रायर नहीं, अगर कोई स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट उस चीज को रन कर रही है, किसी प्रोग्राम को या किसी यूनिवर्सिटी को रन कर रही है, तो जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा,
बनारस यूनिवर्सिटी वो हिंदू यूनिवर्सिटी है, तो उसका वाइस चांसलर ऐसा नहीं है कि उसका वाइस चांसलर हिंदू ही होगा, वो और किसी कास्ट का भी हो सकता है, मतलब और किसी रिलीजन का भी वो हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो हिंदू हो। सेकंड एग्जांपल मैं आपके साथ ले सकता हूँ, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, अगर उसका वाइस चांसलर वीसी चुनना है तो आप एक ऐसे बंदे को चुनोगे, दोनों ही कंडीशंस में आप ऐसे बंदे को चुनोगे जो जैसे या फिर एक्स आईपीएस हो या फिर कोई अच्छी डिग्निटी से हो, जरूरी नहीं है, लेकिन उसको रिलीजन के आधार पर रखोगे, जरूरी नहीं है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी आपके मुस्लिम को ही जो है उसमें वीसी नियुक्त की है, लेकिन आप इसमें हिंदू को और भी कई सारी कास्ट है उनको भी आप इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हो, एज अ वाइस चांसलर अपॉइंट कर सकती है गवर्नमेंट। ऐसा बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है कि अगर उस रिलीजन से चीजें जुड़ रही हैं तो आपको जो उसमें वाइस चांसलर रखना है तो वो सेमी कास्ट का होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो गवर्नमेंट की बॉडी है और एज अ गवर्नमेंट बॉडी आप उसमें रिलीजन जो है नहीं देख सकते हो। कुल मिला के आपको बात समझ में आ गई होगी। फिर एक बार आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी है, उसमें जरूरी नहीं है कि आप हिंदू को ही मतलब वाइस चांसलर बनाए, उसमें कोई भी बन सकता है, पर वो पढ़ा लिखा होता है, मतलब कुल मिला के एक्स आईपीएस वगैरह जो भी होते हैं उन सब डिग्निटी को वो बना सकते हैं। दूसरी बात हम इसमें करना चाहेंगे, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जरूरी नहीं है हम मुस्लिम को ही वीसी बनाए, कोई और कास्ट का ही बन सकता है, मुस्लिम बन सकता है लेकिन कोई और कास्ट का भी बन सकता है, जिस तरह हिंदू में हिंदू तो बन ही सकता है लेकिन और भी कोई कास्ट का भी बन सकता है, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि उसमें हिंदू ही आएगा या इसमें मुस्लिम ही आएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको आर्टिकल 16 जो है समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो origineeducationconcept@gmail.com पे हमें बताना ना भूलिएगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, ऑल्सो बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलता हूं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में जो है फंडामेंटल राइट्स, जिसमें आर्टिकल 17 एज वेल एज आर्टिकल 18 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।